हाय गाइस, ये वीडियो थोड़ी लेट जा रही है। आज है जन्माष्टमी। जब मैंने इसे शूट किया था मैं फास्ट पे थी। तो आज करते हैं मेकअप लुक साथ में क्रिएट। मेरी सोसाइटी में पूजा थी, उसके लिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया था। सो ये टोनर है ब्लू हेवन का रोज वाटर टोनर। ऐसा तो ये कुछ ज़्यादा कुछ करता नहीं, बट हाँ ये कह सकते हैं आपको एक रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है, फेस को थोड़ा हाइड्रेट तो करता है। सो मुझे क्या है ना, जो चीज़ें थोड़ी हाइड्रेट करती है वो मुझे अच्छी लगती हैं। रिफ्रेशमेंट सा लगता है मुझे। सो मैंने इसे लिया है। सो ये पहली बार लिया है मैंने। लेट्स सी ये कैसा वर्क करता है। ये डॉट एंड की का उनका एक नया सीरम है, यहाँ पे नाम मैं डाल दूंगी। स्ट्रॉबेरी, ये बहुत ही अच्छा सीरम है। डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मैंने मोस्टली सारे स्किन केयर इसी ब्रांड से लेने स्टार्ट कर दिए हैं। इतना अच्छा होता है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ अपने स्किन को। एक उपटन फेस क्रीम है जो है मामा अर्थ का, उसके साथ। सो मामा अर्थ, ये सारे बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनसे मतलब स्किन मुझे तो पर्सनली इतनी अच्छी लगती है, अपनी एकदम फ्लॉलेस सॉफ्ट लगती है। ये सब लगा लो ना तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉपर वैसे कोई मेकअप की जरूरत है। आप डेली वेयर पे इसे यूज कर सकते हो एंड बिलीव मी ये काफी अच्छा है। कुछ भी नहीं किया बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्किन बहुत ग्लो कर रहा है। खैर कोई नहीं। हाँ, ये लिप बाम, ये तो बहुत ही बेसिक सा हिमालय का लिप बाम है। ये मुझे अच्छा लगता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, तो मैं इसे हमेशा मेकअप अप्लाई करने से पहले इसे लगाती हूँ। सो अभी मैंने कुछ भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है। सो ये मेरा बहुत ही बड़ा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, जो कि मैंने शायद पहले कभी इतना लॉन्ग पोस्ट ही नहीं किया है। माई फर्स्ट एवर लॉन्ग यूट्यूब वीडियो। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। ऐसा तो मुझे बहुत सारा मेकअप तो नहीं आता, बट जो भी आता है मैं ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों को भी थोड़ा बहुत सिखा सकूं। सो ये है प्राइमर फ्रॉम स्विस ब्यूटी, रियल ब्रेस प्राइमर। इसका मैंने शॉर्ट्स भी बहुत बार डाला हुआ है, इसका रिव्यू दिया है मैंने। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। अगर आपको एक शिमरी इफेक्ट चाहिए अपने फेस पे, एक हाइलाइशन चाहिए, तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसके लगाने के बाद है ना आपके फेस पे एक अलग सा ही ग्लो होता है। हाँ, अगर आपको ये शिमर दे रहा है तो थोड़ा सा तो वो ग्लिटर आपके हाथों में रहेगा ही रहेगा। बट द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप इसको लगा के मेकअप करोगे ना, आपका स्किन बहुत ही फ्लॉलेस दिखता है, बहुत ही शाइनी होता है। और मुझे ना मेकअप थोड़ा ग्लोई बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ग्लोई मेकअप ही करूँ। तो ये प्राइमर मैंने लिया है स्विस ब्यूटी से, आप देख सकते हो। मुझे पता नहीं, ये लगा के बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है आपको मेकअप करने का मन नहीं होता बहुत ज्यादा, तो आप ये लगा लो, एक सनस्क्रीन लगा लो डॉट एंड की का जो एक टिंटेड वाला आता है, थोड़ा ब्लश लगा लो एंड यू आर डन। अच्छा, ये है एल्फ का हेलो फिल्टर ग्लो। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था। मैं ले नहीं रही थी कि बहुत महंगा है, क्या ही करूँगी इतना महंगा लेके। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये वर्थ, एक एक पैसा जो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे ना, इसका वर्थ है। ये इतना अच्छा फाउंडेशन है। आइडियली ब्रश की जरूरत नहीं होती, बट ये पतला सा ब्रश मैंने स्पैचुला से बोलते हैं, मार्स से लिया था। ये बेसिकली इसका काम ये होता है कि आपके फेस पे एक बहुत ही थिन लेयर फाउंडेशन का ये आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होती और फेस भी केकी नहीं लगता। मैंने भी ले लिया, मुझे पसंद भी बहुत है, मैं इसे यूज भी करती हूँ। तो सोचा क्यों ना आज इसे यूज करके आप लोगों को फिर से दिखाया जाए कि कितना पतला सा फाउंडेशन का लेयर मेरे स्किन पे लग रहा है। और हाँ, मैं फाउंडेशन ऐसे अप्लाई करती हूँ मोस्टली, वैसे डिपेंड करता है, बट आज मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ हाथों पे डाल के। फिर वहां से मैं ब्रश की हेल्प से इसे अपने फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। चारों तरफ मैं करूंगी। बस इस ब्रश का ना मुझे बस एक ही डिमेरिट लगता है, ये अंडर आईज के लिए पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये आप कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रश का डिजाइन थोड़ा सा अलग है। एक पेंटिंग ब्रश एक होता है जो आपको ना अप टू डाउन ही जाता है, वो आप ज्यादा टर्न नहीं कर सकते। फिर भी मैं ट्राई पूरा करती हूँ कि हो जाए, बट ऐसा ये होता नहीं है। सो यही इसका ड्रॉबैक है। अदरवाइज ये ब्रश बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि आप देख रहे हो, मैं अच्छे से पूरे फाउंडेशन को स्पैचुला की हेल्प से अपने पूरे फेस पे एक पतली सी लेयर दे दूंगी। और उसके बाद, क्योंकि आई एम ब्यूटी ब्लेंडर पर्सन, तो मुझे तो बिना ब्यूटी ब्लेंडर लगाए
सुकून ही नहीं आता। और पता नहीं मैं ना मेरा माइंडसेट हो गया कि अगर मैं इसे ब्लेंड नहीं करूँगी ना तो वो केकी सा दिखेगा। और मुझे ब्रश से मेकअप करना भी नहीं आता, आई मीन फाउंडेशंस वगैरह लगाना नहीं आता मुझे। तो मैंने कभी नहीं ट्राई किया, बट अब मैं सोच रही हूँ ना कि मैं थोड़ा बहुत ब्रश से भी लगाना स्टार्ट करूँगी। सो मैं ये ट्यूटोरियल जर्नी, आई मीन ये सीखती हुई जर्नी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो आज के लिए तो मैंने इसे अच्छे से स्पैचुला में अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। आप देख रहे हो ना, थोड़ी मेहनत तो मुझे लग रही है इसको। किसी तरह मैंने ना अंडर आईज में भी थोड़े से डाले, थोड़ा सा आईलिड्स पे डाला। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे अच्छे से पोत लिया। और द थिंग इज, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट ये बिल्कुल भी केकिंग नहीं है। और आप जो मेरे हाथों पे ये हाइलाइशन देख रहे हो ना, ये ही इस हेलो फिल्टर ग्लो का इफेक्ट है। ये आपको ना एक बहुत ही फिल्टर वाली स्किन देता है। आप अभी देखो तो मेरी स्किन में कितना ग्लो है, ऐसा लग रहा है इंस्टाग्राम का कोई फिल्टर लगा लिया मैंने। अच्छा हाँ, ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिया है नायका से, उनके पिंक सेल में। बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है ये, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं टैग कर दूंगी और लिंक भी डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। इतना सॉफ्ट है और इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है, बिल्कुल भी हेवी सा नहीं है। और मुझे ना ब्यूटी ब्लेंडर्स बहुत तरह के आते हैं, एक जो ज़्यादा हार्ड होता है ना उसे ब्लेंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और एक जो बहुत सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी से बहुत स्पॉन्जी, उससे क्या होता है ना, ब्लेंडिंग बहुत आसान हो जाती है। सो ब्यूटी ब्लेंडर आप हमेशा वैसा ही यूज़ करो ना जो थोड़ा हल्का हो, यानी कि पानी में स्क्वीज करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि काफ़ी हल्का है, तो आप ये फिक्स कर सकते हो कि हाँ भाई, ये ब्यूटी ब्लेंडर मेरे मेकअप को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेगा बिना एक केकी इफेक्ट दिए हुए। मैंने जो भी एक्स्ट्रा मतलब फाउंडेशन का लेयर था मेरे फेस पे, उसको मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। ये है मार्स का कंसीलर, अभी मेरा प्रेजेंट फेवरेट है। अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने मेबलिन भी यूज़ किया हुआ है, और भी एक दो ब्रांड यूज़ किया है मैंने। स्विस ब्यूटी, हाँ वो भी बहुत अच्छा है। पता नहीं मुझे रहा नहीं गया, मैंने बोला मैं सबको देखती हूँ ना इसे ब्रश से ट्राई करते हुए, आज मैं भी ट्राई करती हूँ, क्या पता शायद मुझसे ब्लेंड हो जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे तो लगा ये ब्लेंड नहीं होगा, अजीब सा ही दिख रहा था। फिर मैंने भी मैं ट्राई तो कर रही थी ये ब्लेंड हो जाए, बट कहीं ना कहीं मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया है कंसीलर के को मतलब ऐसे ब्रश से ब्लेंड। बट फिर भी ये हो गया किसी तरह। मेरा मन तो मानेगा नहीं, मुझे पता है मैं बाद में वापस से इसे एक बार तो ब्लेंडर से टचअप दूंगी ही दूंगी। वैसे ऐसा तो लग रहा था कि ब्लेंड हो गया है। कंसीलर मैं जनरली ऐसे ही अप्लाई करती हूँ। इनिशियली जब ये नया नया सीखा था ना तो बहुत लगा लेती थी, फिर ब्लेंड नहीं होता था, अलग सा वाइट सा दिखता था, और उसके बाद वो इतना केकी हो जाता था ना फेस। अभी देखो ये अब आपको बहुत केकी लगेगा, क्योंकि मुझे ब्रश से ब्लेंडिंग नहीं आती। इतना केकी कभी नहीं होता अगर मैं ऐसे ना ब्यूटी ब्लेंडर से करती हूँ तो। बट कोई बात नहीं, हर इंसान अपनी गलती से ही सीखता है। मैं भी सीख जाऊंगी ब्रश के साथ कंसीलर अप्लाई करना, फाउंडेशन अप्लाई करना। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी और होपफुली सीख जाऊंगी। अब मुझसे नहीं रहा गया, मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर निकाल लिया, फिर मैंने उसके साथ किया ब्लेंड। पता नहीं मुझे एक कॉन्फिडेंस हो गया ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। ऐसे मैंने इसे अच्छे से, जो भी मुझे पता नहीं, मेरी एक आदत है, अगर मैं कंसीलर भी ब्लेंड करती हूँ ना, मुझे लगता है एक बार फेस पे भी पूरे चारों तरफ डाल दो, कहीं अगर थोड़ा बहुत भी है ना, अगर ऐसा है कि वो ब्लेंड नहीं हुआ है तो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। देखो मैं ना बहुत ज़्यादा महंगे महंगे चीज़ें नहीं यूज़ करती। मेरा ना एक फंडा है, मेरी जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होती ना, मैं जनरली नई चीज़ें खरीदती नहीं हूँ। भूख भी लग रही थी यार, फास्टिंग पे थी मैं, तैयार भी होना था, और उससे भी वर्स्ट थिंग मेरी बेटी मेरे साथ बैठी हुई थी। उसके साथ बैठा मतलब हर तरह से आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हो। बट कोई बात नहीं, अब करेंगे हम आई मेकअप। ये है नायका का पैलेट। ये पैलेट मैंने लिया है पिंक सेल में, मुझे 187 का पड़ा था, वैसे 277 समथिंग का आता है। इससे मैंने एक बहुत ही प्यारा सा पिंक शेड जो है इसको पिक किया है,
जो थोड़ा सा ज़्यादा था उसे डस्ट आउट किया है और ट्राई किया है इसे अपने आईलिड पे अच्छे से ब्लेंड करने का। मैं कुछ भी हैवी सा आई मेकअप नहीं करने वाली हूँ, मुझे बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप रखना है क्योंकि ये डे टाइम है। अब दिन में आप इतना मेकअप करोगे तो भूत ही लगोगे ना, तो करनी सारी चीज़ें हैं बट थोड़ी सी लाइट। सो ऐसे ही मैंने अपने दोनों आई लिड्स पे इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। हाँ, दिख तो रहा है। अब हम क्या करेंगे, मुझे क्या है ना, थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट बहुत पसंद है। मैं क्या करूँगी ना, एक इसी में से एक जो पिंक शेड का जो शिमरी आई शैडो होता है उसको मैं अपने फिंगर टिप से ब्लेंड करूँगी अपने आईज पे। नहीं, ब्लेंड नहीं, सॉरी, चलो मुझे माफ़ करना, ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग यूट्यूब वीडियो है, मैं सारी चीज़ें सही से बोल नहीं पा रही, बट कोई बात नहीं। मैं इसे ब्लेंड नहीं करके अपने फिंगर टिप से लेके अपने आई लिड पे लगाऊंगी। ओके, सब देख लो, पिगमेंटेड तो ये है और कलर भी बहुत अच्छा है और मुझे शिमरी चीज़ें बहुत पसंद है। बस ऐसे ही मैं इसे अपने आईलिड पे लगाऊंगी। मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस एक सिंपल सा मैंने पिंक आई शैडो लगाया है और इसे अपने फिंगर टिप से अपने आई बॉल्स पर लगाया है और ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कितना कुछ किया होगा मैंने अपनी आंखों पे। शिमरी आई शेडोज अच्छे होते हैं, मतलब कुछ कुछ तो चंकी भी होते हैं बट जनरली अगर आप अच्छे ब्रांड का लो ना तो अच्छे निकलते हैं। ये है मेबलिन का आई लाइनर, ब्लैक आई लाइनर। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना एक पतला सा आई लाइनर ड्रॉ करूँगी अपने आईज में। देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक आंख में तो अच्छे से हो ही जाता है, प्रॉब्लम आती है दूसरे आंख पे, बट फिर भी मिला जुला के इसे अच्छे से लगा ही लेते हो। सो ये मैंने बहुत ही पतली सी लेयर लगाई है और ये अच्छी भी लग रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा आई लाइनर है ये, मेबलिन का, लॉन्ग लास्टिंग है और इंटेंस ब्लैक जो कलर बोलते हैं ना वो कलर आपको इसमें मिलेगा। मैंने अपने दूसरे आंखों पे भी इसको बिल्कुल ट्राई किया है कि उतना ही पतला लगे, बट मेरे साथ पता है क्या होता है, एक पे थोड़ा पतला लगता है तो दूसरे पे थोड़ा मोटा हो जाता है। मेरे साथ क्या, मुझे लगता है सबके साथ वही होता होगा, फिर उसको मिलाने के चक्कर में वो मोटा हो जाता है, फिर ऐसे करते करते पतला लाइनर मोटा लाइनर हो जाता है। बट द बेस्ट पार्ट इज मैंने अपने आई लाइनर को ज़्यादा बड़ा नहीं होने दिया, क्योंकि क्या होता है ना, जितना पतला आप रखोगे ना आपका लुक उतना ही शटल दिखता है। अगर आप मोटा आईलाइनर लगाते हो, थोड़ा थिक लगाते हो ना, तो फेस बहुत बड़ा बड़ा लगता है। अभी आपको मेरा फेस अच्छा लग रहा होगा, मतलब थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, किया मैंने सारी चीज़ें हैं बट थोड़ा सा लाइट सा। सो मैंने इसे लगाया है, थोड़ा सा इसे हम ड्राई होने देंगे। ओके, द बेस्ट पार्ट, ब्लश विच इज़ फ्रॉम मार्श कॉस्मेटिक। इसका शेड तो मुझे याद हो गया है, मार्शमेलो। ये मैंने इतना यूज़ किया है ना, मार्स के प्रोडक्ट्स की तो मैं दीवानी हूँ। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, ब्लशेस हो गए, फाउंडेशंस हो गए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इनकी। सो ब्लश तो मुझे लगता है मैंने 3-4 ले ही लिए मार्स से। सो इसे मैं अच्छे से, देखो, ब्लेंड कर रही हूँ। नहीं रहा क्या, ऐसे फिंगर टिप से भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। ये बिल्कुल भी पैची सा नहीं दिखता। मैंने फिर भी इसे ब्यूटी ब्लेंडर से, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सटल चाहिए था, मुझे बहुत पॉप अप नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ पाउडर हाइलाइटर भी, सॉरी हाइलाइटर नहीं, पाउडर ब्लश भी। सो इसके लिए मैंने इसे दोनों साइड में अच्छे से लगाया है। ये कलर बहुत ही प्यारा है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ना, ये बहुत हैवी नहीं लगता फेस पे, ये स्किन में मिल जाता है और मुझे ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं। मतलब स्किन में आपको मिल भी जाए, एक हल्का सा पिंकिश सा शेड आपको मिलता है फेस पे। इसके और भी बहुत सारे शेड्स हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगी। सो अभी तो मैंने इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ऐसे मैं नोज़ पे नहीं लगाती, बट थोड़ा सा जो मुझे लगा ब्यूटी ब्लेंडर में रह गया होगा उसे मैं नोज़ पे डाल देती हूँ, तो मैंने हल्का सा उसे ना पॉप इन कर दिया। सो इफ़ यू कैन सी, आप देख रहे होगे मेरा फेस आपको बिल्कुल भी केकी नहीं लग रहा होगा, है ना। थोड़ा बहुत तो अच्छा मेकअप मैं कर ही लेती हूँ। ओके, अब बारी आती है पाउडर ब्रश की। ये भी मैंने इसका वीडियो डाला है, ये है लेमल कॉस्मेटिक का। ये उनका आई के प्रोडक्ट्स मैंने बहुत ट्राई किए हैं, ये मैंने पहली बार ये ब्लश ट्राई किया है।
ये कलर मुझे इतना पसंद है, मैं दीवानी थी इसके लिए। तो मैं पता है क्या 2 बार 3 बार ऐड करती थी, फिर इसको हटा देती थी। फिर मैंने बोला एक बार लेके देख ही लेती हूँ, इतना मन है तो ट्राई तो करना बनता है। ओके, ये टेक्निक तो मैंने ना कहीं इंटरनेट से सीखा है। किसी शॉर्ट्स में देखा था, एक बंदी वैसे बता रही थी अगर आप वैसे करके लगाओगे ना तो ब्लश काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, मुझे पता है मैंने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया है। मुझे तो ना वो है ब्लश ब्लाइंडनेस, मैं कितना भी लगाऊं मुझे दिखता नहीं है उस समय। और बाद में जब मैं नॉर्मली मिरर में देखती हूँ अपने लुक को कंप्लीट होने का, तब मुझे दिखता है कि वो काफ़ी लग गया। फिर भी मुझे रहा नहीं चाहता, मैं दोनों ही तरफ अच्छे से लगाऊंगी इसे। सो इफ यू कैन सी, सेम टेक्निक यूज किया है मैंने, और ब्लश भी काफी लग गया है। पता है प्रॉब्लम क्या होती है ना, चीक बोन्स पे तो आप फिर भी ब्लेंड कर लेते हो, बट ये जो आपका जो साइड कॉर्नर होता है ना, वहां पे ब्लेंड होने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा लगा दिया है तो फिर वो केकी दिखने लगता है। सो मैंने इसे लगा लिया है, तो मुझे पता है एट द एंड मैं वापस से ब्यूटी ब्लेंडर उठाऊंगी और एक बार इसे ज़रूर ब्लेंड करने वाली हूँ। बट फॉर नाउ मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने बोला था ना मैं करूँगी, मेरी आदत है, मुझे जहाँ लगता है ना चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करने में लग जाती हूँ। और ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा है, आप देख ही रहे हो मेरा रिएक्शन। और गलती सबसे होती है मेकअप, हर किसी को सारी चीज़ें अगर आप चाहोगे ना कि वो आपको परफेक्टली बता दे, ऐसा नहीं होता। हर इंसान गलती से ही सीखता है, और शायद आज जो मैंने ब्लश लगाया है वो थोड़ी सी गलत हो गई है, बट कोई बात नहीं, इसे हम ब्लेंड करेंगे। और हाँ, ये मुझे रह रह के ऐसा ही कुछ कुछ होता रहता है। मेरे साथ क्या होता है ना, मैं कभी कभी मेरे दिमाग में 10 चीज़ें चलती रहती है, कुछ गाना चल रहा है, कुछ हो रहा है। तो और मेकअप करना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं जब भी मेकअप करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब मेरा एक टेक तरीका है अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने का। ओके, ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ काजल। ये है शुगर पॉप का, मैंने इसकी रील भी डाली है। ये मेरा थर्ड परचेज है, बहुत ही अच्छा काजल है, 12 आवर्स तक स्मज नहीं होता है, इंटेंस ब्लैक है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा हाँ, ये है मार्स का मस्कारा। मैं अभी बहुत दिनों से इसे यूज़ नहीं कर रही थी, फिर मुझे लगा रे भाई सूख ना जाए। हालांकि ये मस्कारा भी बहुत अच्छा है, आपके आई लैशेस को एक बहुत ही अच्छा सा अपलिफ्ट देता है। ये ब्लैक कलर में है, अगर आप अलग कलर्स के भी लो ना, मतलब नॉर्मली अगर आप अलग अलग कलर्स के मस्कारा लेने के शौकीन हो तो आप एक मेबलिन का हाई ऑन शाइन का भी आ रहा है, मैं उसका ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, आप उसका यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मस्कारा है वो। ओके, सो नाउ मेकअप फिक्स पे ये है रिने का, मैंने बहुत पहले लिया था, तो मैंने सोचा बहुत लंबा फंक्शन तो नहीं है तो आज यही लगाया जाए, जस्ट पूजा, तो बस पूजा के लिए थोड़ी देर की बात है, इसीलिए मैंने इसे स्प्रे कर लिया। मैं इसे वापस से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी, उससे क्या होता है ना, वो जो एकदम गीला गीला सा फेस हो जाता है ना, मुझे अजीब लगता है, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे ब्लेंड आउट कर देती हूँ ना, तो जो कुछ एक्सेस होता है वो भी निकल जाता है, एंड वो अच्छे से सेट भी हो जाता है एटलीस्ट। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आपको बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेकअप नहीं चाहिए होता। आई मीन अगर आपका फंक्शन 3 घंटे का ही 4 घंटे का ही, तो अननेसेसरी आप बहुत महंगा महंगा नहीं यूज़ करोगे, राइट, क्योंकि एनी हाउ आपको बाद में से निकालना ही है। तो मुझे जब बहुत लंबा फंक्शन नहीं होता ना, तो मैं नॉर्मल सा कोई भी मेकअप फिक्स में लेती हूँ कि मुझे 4 से 5 घंटे चल जाए, उससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। अफोर्डेबल भी होता है, अच्छा भी होता है। ये लिप लाइनर है फ्रॉम मार्स, मार्स के लिप लाइनर्स बहुत अच्छे हैं, स्विस बेटू के भी बहुत अच्छे हैं, आई मीन सारे ही अच्छे हैं, बट मार्स के प्रोडक्ट्स मैं मोस्टली बहुत ज़्यादा परचेस कर रही हूँ। ये लिपस्टिक तो भाई, ये तो 3 महीने से आउट ऑफ स्टॉक था, मेरी नज़र थी इस पे, फिर जाके ये स्टॉक में आया और मैंने इसे ले लिया। मैंने बोला भाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, इतने रील्स देख लिए थे ना मैंने, मुझे लगा अभी मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, फिर मैंने इसे लिया। उसके बाद मुझे लगता है जब से लिया है मैं यही लगा रही हूँ, पता नहीं ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो एक ब्लरी इफेक्ट आपके लिप्स को देता है ना, बहुत ही अच्छा सा, मतलब ऐसा लगता नहीं है ना कि आपने वो लिपस्टिक लगाई है, इतना लाइट है, इतना अच्छा है। हाँ, और
अच्छे से आप लगा लो तो उसके बाद तो फिर वाओ, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना। ओके, अब पता है मैं क्या करूँगी। ये मैं जनरली करती हूँ, लिपस्टिक लगाने के बाद भी एक बार अपने लिप लाइनर को लिपस्टिक लगाने के बाद भी अच्छे से लगा दे रही हूँ। इससे क्या होता है ना, मुझे अपने लिप्स पे वो लाइनिंग भी दिखते हैं, कलर भी दिखता है और ना लिप्स थोड़ा सा पॉप अप हो जाता है, हाईलाइट आता है लिप्स पे। आप भी कभी ट्राई करना, लिपस्टिक लगाने के बाद भी थोड़ा सा लिप लाइनर देना, आपको डिफरेंस खुद दिखेगा। ये है मेरा फाइनल लुक। बहुत ही सटल सा लुक किया था मैंने। ये ब्यूटीफुल सी साड़ी मैंने पहनी थी जो कि है कियोस्की से। ये नेक पीस है फ्रॉम मीशो। ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।